हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे फिज़िक्स के बारे में और ये ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम्हारे 100% काम आने वाली हैं बातें ये। और कुछ भी फालतू नहीं बताऊंगा। जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं, तुम्हारा टाइम नहीं लूंगा। मैं हूं सईद उस्मान। करेंटली मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। तो मुझे जानते ही हो, मैं काफ़ी वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। ठीक है, तो यार फिज़िक्स के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैंने अपनी ड्रॉप में फॉलो करी थी। ठीक है, मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट करी थी वो एक्चुअली मैंने ड्रॉप से स्टार्ट करी थी। 11th-12th में मैंने नई पढ़ाई करी थी। ठीक है, तो मैंने ड्रॉप से स्टार्ट करी थी अपनी पढ़ाई। और मैंने ऐसा क्या करा था कि मेरे एक साल में इतने मार्क्स आ गए थे कि मेरे फिजिक्स के मतलब कि फिजिक्स में मेरे जो एक साल में तैयारी करी थी मैंने 150+ मार्क्स आ गए थे फिजिक्स में। ठीक है, और मैंने कुछ ही चीज़ें करी थी लेकिन वो बहुत इफेक्टिवली करी थी। बताता हूँ मैंने क्या क्या करा था। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा मैं ऐप। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे शॉर्ट नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं मेरे, जो मैंने खुद से बना रखे हैं। इसके अलावा मैं उसको जो है वहाँ पे ग्रुप भी है, उसको ओपन करूँगा। जो तुम्हारे डाउट्स होंगे उसको ले लेंगे। ठीक है, तो यार ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यही जाननी है। ठीक है, इतना कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि कट ऑफ इस टाइम जा रही है, तुम सब जानते हो कि 2024 का जो रिजल्ट आया वो कितनी हाई कट ऑफ जा रही है। 2025 में भी हाई कट ऑफ ही जाने वाली है। ठीक है, कट ऑफ कम नहीं होगी। कट ऑफ कभी भी कम नहीं होने वाली। कभी ये मत सोचना कि इस साल पेपर लीक हो गया था, इस साल ऐसा हो गया था, वैसा हो गया तो कट ऑफ कम हो जाएगी। कट ऑफ कम नहीं होने वाली। तुम अपना स्कोर रखो कि 160+ लेकर आओगे फिजिक्स में। अपना स्कोर रखो कि 160+ फिजिक्स में लेकर आओगे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो है इतनी हार्ड नहीं है। ठीक है, फिजिक्स इतनी हार्ड नहीं हो सकता। केमिस्ट्री में दिक्कत हो जाए पेपर के दिन, लेकिन फिजिक्स अगर तुमने अच्छे से करी है, ठीक है, अगर तुमने फिजिक्स अच्छे से करी है तो तुम्हारे फिजिक्स में 160+, 150+ आराम से आ सकते हैं। तो ये सुनो मेरी बात। ठीक है, 2022 में मैंने जब नीट का एग्जाम दिया था तो मेरे ओवरऑल 591 मार्क्स आए थे। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मैं दिल्ली का था, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, 591 मेरे मार्क्स आए थे ओवरऑल 591। लेकिन मेरे जो फिजिक्स में मार्क्स आए थे 150 मार्क्स आए थे। और मैंने ऐसा क्या किया था, और जब मैंने नीट 2023 का एग्जाम दिया तो मेरे 160 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए मेरे? 160 मार्क्स। और मैंने 2023 में ऐसा क्या करा जो मेरे 160 मार्क्स आए। ठीक है, तो जब मैंने नीट 2022 की तैयारी करी थी तो मैंने क्या करा था, नीट 2022 में मैंने क्या करा था, मैंने ऑनलाइन बैच से फिजिक्स पढ़ी थी। सब जानते हैं एमआर सर को, मैंने एमआर सर से फिजिक्स पढ़ी थी। मैंने पूरी की पूरी फिजिक्स एमआर सर से पढ़ी। ठीक है, मैंने पूरे एक एक नोट्स बनाए, सारे क्वेश्चंस कॉपी में लिखे। यही है कि यार, यही है कि सबसे काम की बात पता है क्या है जो तुम नहीं करते हो सारे? वो क्या करते हो तुम नोट्स ढंग से नहीं करते क्लास के। तुम क्वेश्चन ढंग से नहीं करते क्लास के। जो तुम्हें क्लास में कराया गया ना वो तुम अगर ढंग से कर लो, तुम्हारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिजिक्स की। 90% तुम्हारी प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आती है? तुम नोट्स ठीक से नहीं बनाते, तुम नोट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं करते, जो तुम्हें क्लास में जो क्वेश्चन तुम्हें टीचर ने कराए वो तुम अच्छी तरीके से नहीं करते। तो सारी प्रॉब्लम तो तुम्हारी यहीं पर ही आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या करा था नीट 2022 के लिए। ठीक है, मैंने फिजिक्स के लेक्चर्स देखे थे सारे, एमआर सर के सारे लेक्चर्स मैंने देखे थे। मैंने उनकी थ्योरी लिखी थी नोट्स में, मैंने क्वेश्चंस भी लिखे थे नोट्स में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मेरे नोट्स में हैं, अभी भी तुम देख सकते हो, पीछे रखी हुई है कॉपी। मैंने अभी किसी को दे भी रखी है वो पढ़ने के लिए। ठीक है, कम से कम 5 से लेके 6-7 रजिस्टर भर गए थे पूरे पूरे मोटे वाले। और सारे मैंने क्वेश्चन उतारे थे, सारे मैंने थ्योरी उतारी थी। अगर तुम काम चोरी से बच रहे हो यार तो काम चोरी का तो कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन सारी की सारी मेहनत तुम्हारी यहीं पर ही है। अगर तुम उनको उतारोगे नोट्स को और उसके क्वेश्चंस को उतारोगे और उनको बार बार करोगे तो तुम्हारी सारा काम 90% तुम्हारा काम वहीं पर ही हो जाएगा, अगर तुमने वो कर लिया तो। ठीक है, और क्या करा था मैंने? डीपीपी करी थी और टेस्ट दिए थे पीडब्ल्यू के। ठीक है, फिजिक्स के लिए टेस्ट दिए थे मैंने पीडब्ल्यू के। मैंने इतना करा था, सिर्फ इतना। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा था। मैंने कोई मॉड्यूल सॉल्व नहीं करे थे। ठीक है, उस टाइम पे थोड़े बहुत फिजिक्स के करे थे लेकिन बहुत कम करे थे। मैंने कोई मॉड्यूल्स एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करे थे। मैंने कोई भी अलग से कोई लेक्चर्स नहीं देखे थे। मैंने कोई बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चन अच्छे तरीके से करे थे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लो, तुम्हारा 90% काम हो जाएगा। लोग पता नहीं क्या क्या बता रहे होंगे, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे क्लास में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें कराए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को कवर करना चाह रहे हैं ताकि आप पेपर के दिन परेशान ना हो। ठीक है, तो क्लास के क्वेश्चन तो कम से कम ढंग से कर लो यार। अब तुमसे क्लास के क्वेश्चन नहीं होते, तुम पेपर में क्या करोगे बताओ मुझे। कई सारे बच्चे मुझसे कहते हैं मैसेज करके, भैया मुझसे जो है ना पेपर में टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्लास के क्वेश्चन हो जाते हैं? हाँ भैया, जब तो होते हैं जब क्लास में हमारे साथ कराते हैं, फिर कोई भी टीचर कराता तब हो जाते हैं, उसके बाद नहीं हो पाते। तो भाई पहले कम से कम उसको ढंग से कर लो कि तुम उसको खुद से कर पाओ, है ना, तभी तो होगा कुछ। अब आगे सुनो, 2023 में मैंने ऐसा क्या करा कि मेरे मार्क्स थोड़े बहुत बढ़े। ठीक है, ओवरऑल तो यार सेम ही रहेंगे क्योंकि 160, 150, 170 मैं मानता हूँ सारे एक ही बराबर के लेवल के हैं। कभी कभी हो जाता है कि एक का क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, वो तो सारी चीज़ें बराबर की होती हैं। तो मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे 150 मेरे ऑलरेडी आ चुके थे, मेरी पूरी फिजिक्स तैयार थी। मैंने नोट्स को अपने रिवाइज करा, उसमें जितने एमआर सर ने सारे क्वेश्चन करा रखे थे वो सारे करे, जो नोट्स में सारे कंसेप्ट थे उनको सारा रिवाइज करा। मैंने एलन के मॉड्यूल सॉल्व करे उस टाइम, नीट 2023 के लिए मैंने एलन के मॉड्यूल सॉल्व करे। मैंने आकाश के मॉड्यूल सॉल्व करे क्योंकि मेरे पास टाइम था। मुझे लेक्चर्स देखने नहीं थे क्योंकि मैंने लेक्चर्स पीछे सब देख लिए थे, मेरे 150 मार्क्स आ गए थे। तो मैंने एलन के मॉड्यूल सॉल्व करे, मैंने आकाश के मॉड्यूल सॉल्व करे कुछ कुछ। ठीक है, मैंने सारे के सारे नोट्स रिवाइज करे, सारे जो क्वेश्चन एमआर सर ने क्लास में कराए थे उनको अच्छी तरीके से करा। और इस तरीके से करा कि क्वेश्चन देख के मुझे आंसर याद आ जाता था।
इस तरीके से करा। इतनी बार मैंने उसको उनको रिवाइज करा था कि वो जो क्वेश्चन जब मैं देखता था ना, तो मुझे क्वेश्चन देखते ही आ जाता था यार कि यार इसको इस तरीके से करना है, यार इसको इस तरीके से करना है, और कई हो गए तो आंसर भी याद हो गए थे, इतनी बार मैंने सॉल्व कर लिया था। तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और मैंने अचीवर्स टेस्ट सीरीज भी ली थी, एलन की अचीवर्स टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, और उसके क्वेश्चंस बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन देते हैं एलन के अचीवर टेस्ट सीरीज वाले। फिजिक्स के बड़े हार्ड हार्ड क्वेश्चन देते हैं। उस टेस्ट सीरीज में मेरे 170 प्लस आते थे फिजिक्स में, 175 160 प्लस, ठीक है, ये मेरे मार्क्स आते थे टेस्ट सीरीज में। ठीक है, मैंने क्या करा था, मैंने एम सर के नोट से क्वेश्चन करे थे, और मैंने मॉड्यूल सॉल्व करे थे एलन आकाश के। ठीक है, तो तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, तुम्हारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, ठीक है। फाइनली तुम बता रहा हूँ मैं, तुम्हारी मेन चीज़ तुम्हें क्या फोकस करनी फिजिक्स के लिए, क्लास के क्वेश्चन तो तुम्हें कोई किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, क्लास के क्वेश्चन जो भी तुम्हें जितने भी कराए जा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से करो, बिल्कुल अच्छी तरीके से उनको करो, सॉल्व करो, ठीक है। उनको बार बार सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो उनको। अगर तुम्हें वो आते हैं तो तुम्हारी 90% तुमसे क्वेश्चन होंगे ही होंगे, क्योंकि क्या ही बना लेगा एग्जामिनर, ठीक है। वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और वैल्यूज चेंज कर देते हैं। तुम्हें जो क्लास के क्वेश्चन तुम्हें अच्छी तरीके से करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें मॉड्यूल्स भी सॉल्व करने हैं। मॉड्यूल्स के सॉल्व करने आप कहोगे कि भैया तुमने तो मॉड्यूल सॉल्व नहीं करे थे 2022 में, तब भी आपके 150 मार्क्स आ गए थे। तो भाईजान 150 मार्क्स अब काफ़ी नहीं है ना, अब तो तुम्हें 160 प्लस लाने, 170 प्लस लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब तो लाने पड़ेंगे ना आपको। तो मॉड्यूल सॉल्व जरूर करने हैं। मॉड्यूल सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है भाई, मॉड्यूल सॉल्व करने का ये फ़ायदा है कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी तैयारी कहाँ तक चल रही है, तुम्हारी तैयारी कैसी है, क्या क्लास में जो तुम्हें क्वेश्चन तुम्हारे कराए जा रहे हैं वो इनफ है या नहीं है। कई बच्चा तुम किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जो तुम्हें से 50% टाइप के क्वेश्चन करा रहा है और 50% के तुम्हें करा ही नहीं रहा। तुम्हें पता चल जाएगा कि यार मुझसे 50% क्वेश्चन बन रहे हैं और 50% क्वेश्चन मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो बिल्कुल नए नए, तो वो पता चल जाएगा कि तुम्हारी टीचर के अंदर दिक्कत है। तो उससे भी यही पता चलता है, अगर तुम्हारे 80%, 85%, 90% तुम्हें क्वेश्चन वो दिख रहे हैं जो तुमने कर रखे हैं ऑलरेडी, तो बढ़िया यार, वेल एंड गुड चल रहा है सब कुछ। 5-10% तो कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन डालेगा मॉड्यूल, तो वो तुम्हें सॉल्व करना है, वहाँ से वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब तुम टेस्ट दोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर टेस्ट में आएंगे, जो हो सकता है क्लास में ना कराए गए हो, बट स्टिल मॉड्यूल्स तुम्हें सॉल्व करने हैं। हर चैप्टर के कम से कम 150-200 क्वेश्चन करके रखो, ठीक है। मार्क कर लेना, जो भी तुम्हें लगे कि ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ये मैंने कुछ नया सीखा या फिर मुझसे ये नहीं हुआ था, उसको मार्क करके रखना, ठीक है। मॉड्यूल सॉल्व करो, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दो, अगर मिल जाए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आसपास कहीं पर भी, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे क्वेश्चन जो तुम्हें क्लास में कराए जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से कर लो। 90% 95% तुम्हारा काम सारा का सारा यहीं पर ही हो जाएगा, ठीक है। आ रही समझ में, इतना कर लो यार, ठीक है। ये तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इस चीज़ को कर लोगे तुम्हारा सारा का सारा काम हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने नोट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। मैंने कुछ फिजिक्स के चैप्टर के नोट डाल रखे हैं, कुछ केमिस्ट्री के डाल रखे हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारे, शॉर्ट नोट्स में डाल रखे हैं। कुछ काम की बात हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम की भी आईडी दे दूंगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।